Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Can by Ashna Siddiqui. So in this video we will discuss about kidney function blood test जिसे हम KFT के नाम से भी जानते हैं. Whether you have been asked to get one by your doctor or just want to more learn about it, you have come to the right place. So चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये टेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. इन टेस्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, क्या इनकी नॉर्मल रेंजेस होती है और ये टेस्ट हमें क्यों करवाने चाहिए. सारे टॉपिक्स को मैं इन वीडियो में क्लियर करूँगी और आपको इस वीडियो को समझने के लिए अब किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा. आप घर बैठे ये रिपोर्ट्स को समझ सकते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किडनी क्या है. नॉर्मल बॉडी में प्रेजेंट होती है. आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि हमारी बॉडी में एक पार्ट है जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं और वो हमारी बॉडी के नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कि हमारी टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, एक्सेस वाटर को रिमूव करती है. जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है, जो कि यूरिन की सहायता से पास आउट होता है. और जो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको भी रिमूव करने में हेल्प करती है. किडनीज जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करती है और हमारे ब्लड प्रेशर में भी इसका बहुत मेन रोल होता है क्योंकि ये इसे रेगुलेट करते हैं. और जब हमारी किडनी सही से काम नहीं करती है, सही से फंक्शन नहीं करती है, तो वो एक सीरियस हेल्थ को लीड करती है, सीरियस इशू करती है हमारी बॉडी के अंदर. इसलिए हमें ये टेस्ट अपने रेगुलर लाइफ में कराते रहना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है. अगर आपको ये टेस्ट कराना है तो आप अपने नियर बाय किसी भी लैब में जाके बोल सकते हैं कि हमें KFT का टेस्ट कराना है या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है. इसे एक और नाम से जाना जाता है रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल प्रोफाइल के नाम से. तो आप जा सकते हैं, ये टेस्ट करा सकते हैं. अंडर 1000 ये आपका टेस्ट हो जाएगा. अब आते हैं इसकी सिम्टम और कॉजेज़ पे. आपकी बॉडी में किसी तरह की वीकनेस हो रही है, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी यूरिनेशन में चेंजेस आ रहे हैं, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, BP हाई हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स और कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कुछ दिक्कतें हो रही हैं. तो आपको इस टेस्ट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. तो वो आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं. तो अब चलते हैं पैरामीटर की तरफ. तो नंबर फर्स्ट पैरामीटर इज़ क्रेटनाइन, जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि मसल प्रोड्यूस करते हैं. जब हमारे बॉडी के अंदर एक क्रेटीन नाम का कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है तब ये प्रोड्यूस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी मसल्स में एनर्जी सप्लाई करने में. ठीक है. और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके रिलीज़ होते हैं, फिर वहाँ से फ़िल्टर होके किडनी द्वारा वो हमारे यूरिन में चेंज हो जाते हैं. और ये एक सिंगल पैरामीटर से हम पता कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का क्रोनिक किडनी डिसीज़ हुआ है. तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.6 से लेके 1.2 होती है, जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो. ये एक रैंडम पेशेंट की रिपोर्ट है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.73, विच मीन्स इट इज़ फाइन रिपोर्ट. ये अच्छी रिपोर्ट है. इस पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है. अब चलते हैं EGFR, Estimated glomerular filtration system. It is a crucial metric used to assess how well your kidneys are filtering blood and removing waste product like creatinine. और ये हमारा सिंगल मिनट में भी बताता है कि हमारे ब्लड में से कितना ज़्यादा अमाउंट फ़िल्टर हुआ है और फिल्टर नहीं हुआ है. अब चलते हैं यूरिया की तरफ. यूरिया भी हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी नॉर्मल रेंज 19 to 55 होती है. जैसे कि मैंने पहले बताया ये वेरी करती है लैब टू लैब. कुछ रीडिंग्स में चेंजेस आ सकते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है. आपको रीडिंग देखनी है कि आपकी रिपोर्ट पे कितना रेफरेंस रेंज दे रखा है. ये जो वैल्यू होती है हमारी 19 to 55 या 8 to 23 या 5.0 to 23.5, ये हमारी नॉर्मल रेंजेस होती है, रेफरेंस रेंज होती है. आपको देखना होता है कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो इनके बीच में आ रही है या नहीं आ रही है. तो यूरिया जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे लीवर के अंदर फॉर्म होता है. कब होता है? जब हमारे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है. जब हमारे प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं तो वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और यूरिया साइकिल की हेल्प से लीवर के अंदर वो अमोनिया में चेंज होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है. तो किडनी क्या करता है? उसको
फ़िल्टर करता है और हमारी बॉडी से उसे एक्सक्रीट करता है यूरिन की हेल्प से। जब हम यूरिन करते हैं तो वो हमारे अंदर की बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया लेवल कितना है, और यूरिया लेवल जब बढ़ जाता है तो विच मीन्स टोटली कि हमारे किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तब जाके हम उसका इलाज करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपना मंथली चेकअप या ईयरली चेकअप कराते रहना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आगे आ जाए, और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि पहले ही पता चल जाए कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। और यूरिया वर्सेस क्रेटनाइन जो होता है हमारे किडनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो हमें वो देखना है, ध्यान देना है। किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ यूरिक एसिड। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है केएफटी में। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इसकी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। जैसे कि इसकी नॉर्मल रेंज आप देख सकते हैं 2.3 से 6.6 तक होती है। और जब हमारी बॉडी से प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है तब ये वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करती है, विच इज़ यूरिक एसिड। और ये नॉर्मली जब हमारी बॉडी में बढ़ जाती है इसकी वैल्यू, तो हम उसे कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया, जिसकी वजह से हमें गाउट जैसी नाम की बीमारी होती है। बीमारी इन सेंस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो अंगूठा होता है उसमें सूजन आ जाती है, और ये बहुत ही डेंजर क्रोनिक डिसीज़ की वजह से होता है। और हमारे किडनी स्टोन का होना भी यूरिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा उसमें रोल होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो। So thanks for watching. If you like my video, please like, share and subscribe. And if you find any kind of question, you can ask me, drop them in the comments below, and I will be happy to answer them. So stay healthy and take care of your kidneys. Bye bye.